बट लेकिन विनोद जी, अभी एक दिन पहले की बात है जो मुझे याद पड़ रहा है कि वहां पे यूपी हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, कम्युनिटी का वेलफेयर है, उसको तरजीह दी जाएगी। ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है वो उतने मायने नहीं रखते लव जिहाद के संदर्भ में। ये सरकार की सोच दिखाई पड़ती है। ऐसे में हम कैसे मान लें कि सरकार राष्ट्रीयता का सवाल खड़ा करके, राष्ट्रवाद का सवाल खड़ा करके, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल खड़ा करके वो सुप्रीम कोर्ट कमेटी के सामने सारी बातों को रख देगी और सुप्रीम कोर्ट की जो बातें होंगी उसको मान लेगी? देखिए, ये तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी जो विचारधारा है वो एक टोटलिटेरियन विचारधारा है, इसमें तो किसी को शक नहीं है। ठीक है, राइट और लेफ्ट और सेंट्रिस्ट पार्टियां होती हैं लोकतंत्र में, तो वो एक राइटिस्ट पार्टी है। लेकिन सवाल ये है, जो भी आरफा ने भी कहा, नकवी जी ने भी कहा, कि आखिर इस मौजूदा लोकतंत्र में संविधान है ना, और संविधान की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ कायदे हैं। तो कोई सरकार हो, चाहे वो कम्युनिस्ट सरकार होती अगर बिल्कुल टोटली, उसको भी उस संविधान के हिसाब से चलना है। कांग्रेस सरकार होती, उसको भी संविधान के अनुसार चलना है। और जो मौजूदा बीजेपी सरकार, उसको भी संविधान के अनुसार चलना है। चलाने का जो हमारा जो गाइडिंग फोर्स है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को एक स्वतंत्र न्यायपालिका का दर्जा है, और अगर संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं। और निजता का अधिकार भी संविधान का मौलिक अधिकार है, संविधान के द्वारा दिया अधिकार है, उसका कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे के अंदर अगर सवाल करता है सरकार से, तो सरकार को जवाब तो देना होगा। कमेटी बनाई है, अब वो सरकार कितना जवाब देती है, कैसा देती है, सरकार बायकॉट नहीं कर सकती इस कमेटी का कि हम जवाब ही नहीं देंगे, हम अपना आदमी नहीं भेजेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा राजनीतिक रूप से भी, और इसके तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेतार्थ भी है। अभी आरफा ने कहा कि फ्रांस में इस तरह से फ्रेंच सरकार ने गारंटी ले ली कि उनके नागरिकों की जासूसी नहीं होगी। फ्रांस में जांच हो रही है, मोरक्को में जांच हो रही है, और तमाम देशों में जो है इस पे जांच हो रही है। तो भारत में जांच क्यों नहीं हो सकती? जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा खाली सीमाओं की सुरक्षा नहीं है, सीमाओं की सुरक्षा उसका एक हिस्सा है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा आंतरिक शांति भी है, आंतरिक लोकतंत्र भी है, और नागरिकों की निजता की सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का ही एक हिस्सा है। अगर मान लीजिए, चलिए हम सरकार को इस संदेह का लाभ दे देते हैं कि सरकार ये नहीं करा रही, तो कौन करा रहा है? और जो करा रहा है वो फिर अगर हमारे नागरिकों की, तमाम सारे जिम्मेदार नागरिकों की जासूसी हो रही है, तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर सेंध लग गई इसका मतलब। तब तो ये और जरूरी हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी कि सरकार इसमें सहयोग करे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो तर्क सरकार का है, मुझे लगता है उसी तर्क के आधार पर सरकार को सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ ये, कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि आप दाऊद इब्राहिम के लोगों के जो है नंबर हमको दे दीजिए, उनका किसके सर्विलांस कर रहे हैं, या आप लश्कर तैयबा के लोगों का नंबर दे दीजिए, इसका सर्विलांस कर रहे हैं। ये कौन पूछेगा? ना कमेटी पूछेगी, ना सुप्रीम कोर्ट पूछेगा। वो आप करिए, वो आपका अधिकार है, हम भी चाहते हैं उनका हो। लेकिन अगर सही बात है, अगर अरफा खानम का कि अगर पेगासस के दायरे में इनका फोन है, या मान लीजिए उनका परंजय गुहा ठकुरता का फोन है, या ऐसे लोगों का अगर फोन है, तो क्या बताना पड़ेगा ना एजेंसीज को या जिसको भी, ये सरकार को भी, कि हमने अगर इसका नहीं किया है तो कौन कर रहा है। ये भी तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है ना इसका पता लगाने की कि कौन कर रहा है, और सरकार उसका पता लगाए कि हमारे नागरिकों की जासूसी कौन कर रहा है। हम तो मान रहे हैं कि सरकार नहीं करा रही है, चलिए हम सब मान रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ये बताए और पता लगाए अपनी एजेंसीज के थ्रू, और जांच कमेटी को बताए ये जासूसी कौन कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा। ये राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनेगा कि सरकार को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और अगर सरकार इन सवालों से बचेगी तो निश्चित रूप से विपक्षी राजनीतिक दल इस मुद्दे को बराबर कदम रखेंगे, और हर चुनाव में मुद्दा बनेगा। इसलिए सरकार पर दबाव पड़ रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी, संविधान का भी, और इसका सुप्रीम कोर्ट का भी। एक बात और, इसमें एक और एंगल है, जो भी राजनीतिक एंगल हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे राजनीतिक पार्टियों के नेता विपक्ष राहुल गांधी का टेलीफोन जो है इसमें शामिल है, कर्नाटक के उन नेताओं का शामिल है जो जब कर्नाटक में सरकार जब गई थी, तो ये सब सवाल भी आएंगे कि आखिर ये सब चीजें कौन करा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही है कि अगर वो नहीं करा रही है तो कौन करा रहा है, इसका पता लगा के वो संसद को, सुप्रीम कोर्ट को और कमेटी को बताए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।